हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पेज नंबर 103 के आगे के क्वेश्चंस पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम पेज नंबर 103 के कुछ क्वेश्चंस पढ़ेंगे। तो पहले क्वेश्चंस लिख लेते हैं। हमारे क्वेश्चंस कौन से हैं? चैप्टर है हमारा चैप्टर 8 मोशन और पेज नंबर 103 इन टेक्स्ट क्वेश्चन। तो इसमें मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगा, कौन सा इंपॉर्टेंट है कौन सा इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। क्वेश्चन दे रखा है, व्हाट विल यू से अ बॉडी इज इन। क्वेश्चन है, व्हाट विल यू से अ बॉडी What will you say a body is in पहला पॉइंट है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन और दूसरा पॉइंट है नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होता है और नॉन यूनिफॉर्म व्हाट विल नहीं व्हेन विल यू से, आप कब कहोगे कि कोई बॉडी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में है या नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में है। ठीक है चलिए शुरू करते हैं। तो हम कब कहेंगे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, और बेसिकली ये नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की डेफिनेशन मांग रहा है और कुछ नहीं कर रहा, सिर्फ यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की डेफिनेशन मांग रहा है भाई। तो जरा लिख लेते हैं डेफिनेशन। डेफिनेशन में वो क्या मांग रहा है, व्हाट इज यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। सबसे पहले तो याद रखना, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म जो एक्सेलरेशन होती है ना, वो क्या होती है, वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन होता है। ये किस चीज़ से बिलोंग करता है, ये करता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन से बिलोंग करता है। तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होती है, व्हेन इक्वल वेलोसिटी ट्रेवल्स, व्हेन इक्वल वेलोसिटी ट्रेवल इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, या फिर हम ये कह सकते हैं व्हेन equal velocity या when the acceleration is uniform, we can say that when the acceleration has equal in equal interval of time। ये भी बोल सकते हैं और ये भी बोल सकते हैं। सर इसका मतलब क्या है बेटा, u है 2 मीटर पर सेकेंड, उसके बाद हो गया 4 मीटर पर सेकेंड, उसके बाद हो गया 6 मीटर पर सेकेंड। अब यहाँ पे ये कितने कितने का डिफरेंस लेके चल रहा है, 2 मीटर पर सेकेंड का डिफरेंस चल रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। इसका टाइम कितना है, फॉर एग्ज़ाम्पल 1 या 15 सेकेंड। इसका एग्ज़ाम्पल कितना है, इसके बीच में डिफरेंस कितना है, 15 सेकेंड। तो इनको हम क्या बोल देते हैं, इनको हम बोल देते हैं व्हेन इक्वल वेलोसिटी ट्रेवल्स इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। इसका क्या होता है, व्हेन इक्वल वेलोसिटी ट्रेवल्स। सर ये इक्वल वेलोसिटी क्यों लिख रहे हो आप, व्हेन इक्वल वेलोसिटी ट्रेवल्स क्यों लिख रहे हो, मतलब बेटा इक्वल वेलोसिटी से चला है। व्हेन एनी ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स इक्वल वेलोसिटी या व्हेन एनी ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स विद इन इक्वल वेलोसिटी, व्हेन इक्वल वेलोसिटी ट्रेवल इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। देन इट इज कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, इधर ध्यान रखो, इधर क्वेश्चन तेजी खेल जाएगा वरना। ठीक है, मैं साइड हो जाता हूँ। तो पॉज एंड टेक स्क्रीनशॉट। तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए ज़रा इसका, या फिर क्या करिए, या फिर एक बार इसको नोट डाउन कर लीजिए पॉज करके। चलिए नोट डाउन आपने कर लिया होगा।
अब हमारे पास जो अगला क्वेश्चन या कंसेप्ट मान लीजिए वो क्या है, वो न्यूमेरिकल है। अगला क्वेश्चन या कंसेप्ट हमारे पास न्यूमेरिकल है। कौन गया, तो वही ले लेते हैं, ठीक है। डस्टर है ये हटाने के लिए। तो हमारे पास अगला क्वेश्चन न्यूमेरिकल है। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन CBSE 2013 में आया हुआ था, जो मैंने अभी लिखा था, ये मैं लिखना भूल गया, आप नोट कर लेना इसको। ये वाला क्वेश्चन CBSE 2013 में पूछा गया है। सर CBSE 2013 बेटा पेपर होते हैं, ऑल इंडिया रैंक पे एग्ज़ाम्स होते हैं, उनमें पूछा जाता है, मतलब टोटल पेपर्स जो पूछे जाते हैं ना वो होते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक पढ़ रहे हैं या नेक्स्ट जो हम क्वेश्चन करेंगे वो कौन सा है, अ बस डिक्रीजेज इट्स स्पीड फ्रॉम 80 km/h to 60 km/h। अ बस decreases speed from 80 km/h to 60 km/h, यानी 80 km/h से 60 km/h में उसने स्पीड डिक्रीज करी है इन 5 सेकेंड, यानी उसने टाइम कितना लिया, 5 सेकेंड का टाइम लिया। फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द बस, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द बस, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द बस, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द बस। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, इसकी एक्सेलरेशन फाइंड आउट करनी है बस की। तो एक्सेलरेशन कितनी होगी, कुछ नहीं है, ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, आसान सा क्वेश्चन है। 80 km/h से 60 km/h में गया है। सबसे पहले तो वहाँ पे ये ना, ये थोड़ा सा ना ट्रिकी क्वेश्चन भी बना सकता है इसे, km/h से 60 km/h दे रहा है, तो km/h से 60 km/h का क्वेश्चन डाल रहा है वो, तो कुछ नहीं करना। सबसे पहले तो डाटा जो है आपके पास वो कलेक्ट कर लीजिए। तो डाटा क्या है, आपको u दे दिया 80 km/h, v दे दिया 60 km/h, टाइम दे दिया 5 सेकेंड। अब आपके पास ना ये तो सेकंड में है, ये km/h, ये km/h में। सर यूनिट चेंज करनी है बेटा, वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, कन्वर्जन सिखा रखी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, छोटी सी वीडियो है, 2-3 मिनट की है। इसको पॉज करके एक बार उसको देख लो, या फिर मैं यहाँ पे थोड़ा सा इसको बता देता हूँ। कुछ नहीं करना, 80 km/h है ना, इसको 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो। अब कुछ बच्चा क्या करेगा, 18 1 जा 18 5 जा, नहीं 5 जा 90 होता है। तो आप इसको ज़्यादा तेज़ी खेलने की ज़रूरत नहीं है, आपको इसको सॉल्व करते टाइम 2 9 जा 18 40, तो ये कितना आ गया 200/9 मीटर/सेकेंड। सर डेसिमल में कर लो, कन्वर्ट करना वैसे कोई मुश्किल नहीं है, ऐसे भी छोड़ सकते हो आप, क्वेश्चन में ऐसे भी पुट कर सकते हैं हम। 60 × 5/18 विच विल गिव्स यू 18, यहाँ पे आप कर लो इसको सॉल्व 6 से, 6 3 जा 18, 6 10, इट विल गिव्स यू 50/3। मैं ये ऐसा नहीं लिखता, मैं क्या करता इसको, मैं इसको ×3 और ×3 कर देता, 150/9 मीटर/सेकेंड कर देता, ठीक है। मैं इसको ज़्यादा सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों, अभी समझ में आएगा, अभी आपको पता नहीं है इस वाली चीज़ का, तो थोड़ा सा इधर ध्यान दीजिएगा। अब इस वाले क्वेश्चन को यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। तो हमारे पास v = u + at होता है। सर एक्सेलरेशन का फॉर्मूला, ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है बेटा, एक्सेलरेशन भी यही होती है, a = v - u/t। दोनों ही फॉर्मूले एक हैं, सिर्फ थोड़ा सा शिफ्टिंग का फ़र्क था। क्या रहा हमारे पास, कहाँ है वैल्यू, a फाइंड आउट करना है, a मैंने लिखा नहीं, a फाइंड आउट करना है, तो a निकालना है। तो v की वैल्यू कितनी, v की वैल्यू बेटा हमारे पास 60, v कम है u ज़्यादा है, तो v कितना, v आ गया हमारे पास 150/9, और ये रहा u -200/9, अपॉन में आ गया 5। सर क्या हो गया इससे, कुछ नहीं, आसान है, मुश्किल कुछ नहीं हुआ, आसान सा क्या है,
एलसीएम आपको लेने में आसानी हो जाएगी। 9 5 इसके साथ मल्टीप्लाई में 5 और ये आ गया 150 माइनस 200 विच विल गिव्स यू द आंसर -50 अपॉन 9 इंटू 5। इसको मल्टीप्लाई मत करो, इजी रह जाएगा, कटेगा माइनस का 10 यानी -10 अपॉन 9। ठीक है, अब कर लो सॉल्व। 9 1 ज़ा 9 1 ज़ा 9.1011111 चलता चला जाएगा, तो ये आ गया 1.1 माइनस का मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सर ये माइनस क्या है सर? ये बेटा ये माइनस कुछ नहीं है, माइनस सिर्फ जनरली फिज़िक्स में माइनस ऑपोजिट डायरेक्शन को शो करता है। तो ये किस चीज़ को शो कर रहा है? नेगेटिव साइन shows the opposite direction। अगर यहाँ पे नहीं दिख रहा तो मैं इसको यहीं पे लिख देता हूँ, नेगेटिव साइन shows the opposite direction of एक्सेलरेशन की नेगेटिव डायरेक्शन को शो करता है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब मैं साइड हो जाता हूँ, आप एक बार नोट कर लीजिए, पॉज एंड टेक स्क्रीनशॉट। चलिए आपने नोट कर लिया होगा। अब हम अगला क्वेश्चन करेंगे। ये 103 पेज नंबर का लास्ट क्वेश्चन है, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ये ना इम्पोर्टेंट पॉइंट था, तो थोड़ा सा ना इसको फोकस करके चलिएगा, वरना ना बाद में दुखी करेगा ये। अगला जो क्वेश्चन है वो अगला क्वेश्चन आसान सा ही है, मुश्किल नहीं है, वो भी न्यूमेरिकल है। सिर्फ न्यूमेरिकल में क्या करना होता है, मैंने पहले भी आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करना सिखा रखा है। अगर नहीं आता तो एक बार मेरी पहले की वीडियोस देख लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अगर कोई दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिए, वो आपकी सॉल्व हो जाएगी। चलिए ये हो गया हमारे पास। अब अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, वो कह रहा है अ ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम अ रेलवे स्टेशन। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर थर्ड, अ ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम अ रेलवे स्टेशन एक ट्रेन स्टार्ट होती है रेलवे स्टेशन से एंड मूविंग विद अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन अटेन्स अ स्पीड ऑफ moving with a uniform acceleration attains a speed of 40 km/h in 10 minutes. Attains a speed of 40 km/h in 10 minutes। देख रहे हो तेजी, 10 मिनट्स km/h। भाई पूरा फुल कंफ्यूज करने के मूड में। फाइंड इट्स एक्सेलरेशन, इसको छोड़ना। ये हो गया एक्सेलरेशन, ठीक है। पूरा ही लिखना जरूरी थोड़ा ना है, पता तो है ही तुम लोगों को। नहीं पता वीडियो देख लो प्रीवियस वाली, वो समझ में आ जाएगा। सॉल्यूशन देखो भाई, हरी झंडी दिखा देते हैं इसको। एक ट्रेन स्टार्ट हुई, इमेजिन कर लेते हैं। देखो ये ड्राइंग ज़्यादा तो इतनी अच्छी है नहीं, पर मान लो ये ट्रेन है, ठीक है। ये खिड़की हो गई, ये आगे तेरे नाम वाला सीन याद आ जाएगा, इसी पे तो टक्कर मारी थी। ये खिड़की हो गई। अब ये ट्रेन है, ट्रेन क्या कर रही है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन अटेन कर रखी है उसने 40 km/h की
स्पीड क्या है 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड अटेन कर रखी है, कितने मिनट में? 10 मिनट्स में। कितना टाइम लगा उसे? मैंने न्यूमेरिकल में ना तुम्हें ये वाला ऐसे टाइप का क्वेश्चन करवा रखा है, न्यूमेरिकल की जो वीडियो बना रखी है ना उसमें करवा रखा है। एक्सेलरेशन निकालने की बात कर रहा है वो। तेज़ी देख रहे हो होंडा कितना तेज़ खेल रहा है। स्टार्टिंग 0 मीटर पर सेकेंड, दैट इज स्टार्टिंग ही ज़रूरी है। स्टार्टिंग हो रही है तो 0 मीटर पर सेकेंड की स्टार्टिंग है। और जो इसने ये हो गई u और ये हो गई